एक्चुअली जब मैंने सूर्यपुत्र कर्ण ख़त्म किया और मेरा दुर्योधन का कैरेक्टर लोगों ने इतना पसंद किया और इतना सराहा, तो उसमें एक छोटा सा स्केयर भी था मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ना अब नेगेटिव रोल मिलेंगे और मुझे सब लोग नेगेटिव के लिए फ़ोन करेंगे और कोई मुझे अच्छा अच्छा रोल नहीं देगा। सो जब ये शो के बारे में मुझे फ़ोन आया तो सबसे पहले तो मैंने मना ही कर दिया। मुझे लगा कि इसमें भी कुछ ऐसा, क्योंकि हिस्टोरिक है और ऐसा शो है कि जहाँ पे लार्जर देन लाइफ है, मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव ही होगा। एंड सडनली आई केम टू नो आफ्टर 2-3 टाइम्स एंड दे गेव मी अ कॉल कि इट इज़ नॉट अबाउट इट, देर इज़ नथिंग नेगेटिव अबाउट इट। तो मैंने लगा ये बड़ा अच्छा है, तो जाकर मिलना ज़रूर चाहिए। सो मैं उनसे मिलने गया एंड पूरी ब्रीफ लिया एंड आई रियलाइज दैट दे वांट मी टू बी अ सरदार। ये मेरे लिए शॉकर था बिकॉज मैं पंजाबी मुझे आती नहीं है एंड आई टोल्ड द प्रोड्यूसर्स ऑल्सो द सेम थिंग एंड द क्रिएटिव टीम कि यार मैं ना मुझे पंजाबी आती नहीं है। और मैं मेरे एक बहुत अच्छा मित्र है अंगद हसीजा, एक बहुत ही कमाल एक्टर है। मैंने इनफैक्ट उनको बोला था कि आप अंगद को ले लो कि उसको पंजाबी आती है। सो दे वर लाइक कि हमने आपको बुलाया और आप किसी और को बेच रहे हो, मतलब अच्छी बात है। सो बट या सो दे वर वेरी कीन ऑन मी डूइंग द शो एंड मी बीइंग द महान सिंह। सो मेरे लिए बड़ा डिफरेंट था क्योंकि मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं पंजाबी बोलूँगा कैसे। एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एनर्जी कि मैं वो पहले तो वो किरदार को समझूं। सरदार बनना है जिसके बारे में मुझे बहुत कम नॉलेज है और जिस कल्चर के बारे में मुझे बहुत कम नॉलेज है, मुझे वो ज़बान नहीं आती। और शुद्ध हिंदी से अभी मैं निकला हूँ, जहाँ पे सूर्यपुत्र कर्ण में मैं शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ और मैं अब एकदम से पंजाबी बोलूँगा और अस्सी तुसी साडा त्वाडा वो, तो वो एकदम से स्विच ऑन अभी 2 महीने पहले तो ख़त्म हुआ था और ये सडनली एकदम से ऐसा आ गया। सो आई हैड टू हायर अ प्रोफेशनल हु कुड स्पीक द लाइन्स फॉर मी। और मैं हर रोज़ हम लोग 6-6 घंटे बैठते थे कि वो सारी लाइनें पढ़ें और वो बताएं मुझे कि पंजाबी में क्या होता है। और एक नहीं होता इक होता है, भाभी नहीं होता पाबी होता है। और वो हर वो चीज़ जो मतलब छोटी 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 चीज़ें। एंड आई वाज लाइक अरे बाप रे, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी मतलब। तो मैं इतना ज़्यादा थोड़ा सा पहली बार इतना ज़्यादा नर्वस भी हो गया था कि जो हमारा पहला शूटिंग शेड्यूल था वो राजस्थान में हम लोग जा रहे थे। एंड मैंने अपने प्रोड्यूसर्स को बोला कि जिस दिन भी आपकी डेट हो उससे मैं 2 दिन पहले मुझे आप बता दें, 2-3 दिन पहले। सो उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि हम लोग इस दिन जा रहे हैं। और अपनी शूटिंग से एक दिन पहले मैं अमृतसर गया और गोल्डन टेम्पल गया मैं। बहुत दिल से इच्छा की थी मैं बाबा जी से आशीर्वाद ले लूँ, एक ब्लेसिंग मिलेगी उनसे, थोड़ी सी माफ़ी भी मांग लूँ पहले से ही। क्योंकि जैसे दुर्योधन में था तो मैं आफ्टर द शो आई वेंट टू कृष्ण जी के टेम्पल एंड आई सेड सॉरी, क्योंकि मैं दुर्योधन मुझे कृष्ण जी को बहुत सब बोलना था बुरा भला। तो मेरे लिए सारी गलतियों के लिए माफ़, वो कैरेक्टर था। सो इसमें मैं आई वॉन्टेड टू टेक बाबा जी ब्लेसिंग्स, वाहिगुरु जी ब्लेसिंग्स। सो आई वेंट टू गोल्डन टेम्पल एंड इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। एंड इनफैक्ट ये जो मेरा कड़ा है हाँ। ये भी गोल्डन टेम्पल का ही है। और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं जब तक ये शो ख़त्म नहीं होगा मैं ये कड़ा पहने रहूँगा। जी। एंड इट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग बाबा जी की। सो फ्रॉम वहाँ से फिर मैं अमृतसर से फिर मैं डायरेक्टली जयपुर गया और देन वी स्टार्टेड द शूट। सो या it's a completely different feeling altogether. एंड हम ऐसा कह सकते हैं कि इस शो के पहले आपने आपने जैसा कि बताया कि बहुत सारी निगेटिविटी थी, अब इसके बाद बहुत सारी पॉजिटिविटी आप आ गई, आपका एक माइंड जो है कि वो पॉजिटिव सेट हो गया कि हाँ अरे यार जो कुछ भी हो रहा है लाइफ के साथ बहुत ही अच्छा हो रहा नहीं, है। मेरे लिए आई थिंक मैं केदारनाथ बद्रीनाथ भी गया हूँ और मैं काफ़ी धार्मिक इंसान हूँ और मैं इस्कॉन टेम्पल भी जाता रहता हूँ और मैं जहाँ जहाँ जा सकूँ, हरिद्वार भी जा चुका हूँ मैं। ये जो मेरा एक्सपीरियंस था ऑफ गोइंग टू गोल्डन टेम्पल, मैं कभी किसी को ये बयान ही नहीं कर सकता हूँ। एक मैंने कहावत पढ़ी थी कि गूंगा गुड़ का स्वाद नहीं बता पाएगा, वो सिर्फ स्वाद चख सकता है। आई थिंक मैं उसका एक्सपीरियंस बता नहीं सकता कि मुझे क्या फ़ील हुआ। और मैं पूरे दिन भर, दोपहर से जब मैं लैंड किया था तब से शाम तक, जब तक मैं वहाँ रह सकता था, मैं सिर्फ गोल्डन टेम्पल में था और वहीं बैठा रहा और कुछ 3-4 घंटे मैंने वहीं पे बिताए। और फिर लंगर चखने गया मैं। वो जो पूरा वो जो पूरा एक्सपीरियंस था वो इतना रूहानी एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि मुझे लगता है कि आप मेरी ज़िंदगी में, और बहुत सारी बातें करी मैंने बाबा जी से, बहुत सारा दिल खोल के बात करी।
And I think yeah, he's blessing me and he's always there with because of the Kada also. And everything is so nice and so beautiful now in my life, and I think thanks to Baba ji. जी जी, क्योंकि चलिए क्योंकि आपने डिक्शन की बात की तो मैं डिक्शन पे आना चाहूँगा, क्योंकि जब भी हम पर्दे पर किसी भी एक्टर को देखते हैं वो एक्टर भूल जाते हैं कि ये वो एक्टर वो उस किरदार में लोगों को देखते हैं, चाहे वो महाराजा रंजीत सिंह हो या कुछ दिन पहले एक फिल्म आई थी रणवीर सिंह की, हमने देखा लोग उस वो मूछ दाढ़ी में लोग उस किरदार को लोग देखते हैं, तो वो कितना चैलेंजिंग होगा आपके लिए, क्योंकि लोग फिर कहीं डिक्शन में भी कुछ प्रॉब्लम ना आए, तो उसके लिए आपने कितना वर्कशॉप किया और कितना आपके मैं लिए ज़रूरी था ये? मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि स्पेशली दुर्योधन से जो बिल्कुल ही अलग किरदार था, अपने आप को सडनली इन स्पैन ऑफ आई थिंक 1.5-2 months ऐसे किरदार में डालना जो सरदार है पगड़ी, वो तो मुझे मैं बहुत दिन ये एक्चुअली बहुत लोगों को पता नहीं है, मैं ये एक्चुअली किसी को भी नहीं पता, बट मैंने अपने प्रोड्यूसर से, क्योंकि जस्ट टू कीप अ फील ऑफ इट, मैंने अपने क्रिएटिव टीम को फ़ोन किया था जब मैंने साइन किया और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट्स दी। तो अभी तक हम शूट चालू नहीं किया था हमने। तो पहले 2 दिन के बाद में मुझे लगा कि मैं ना बन नहीं पा रहा हूँ, महान सिंह नहीं बन पा रहा हूँ। तो मैंने उनको फ़ोन किया और मैंने उनको बोला, रिक्वेस्ट किया कि वो जो एक पगड़ी है जो मैं पहनता हूँ वो मुझे भिजवाएं। एंड मैं हर रोज़ उसके बाद में घर पे बैठे हुए 4-6 घंटे में उस पगड़ी को लेके उस पगड़ी को साथ में बैठा रहता था, बांध के, और फिर मैं पढ़ता था। फिर मैं आईने के पास में आता था और फिर मैं देखता था कि अच्छा मैं अभी सरदार हूँ, मैं महान सिंह हूँ और मुझे पंजाबी बोलनी है, और मुझे बिल्कुल मैं सुक्कर चकिया मिसलदार, वो हाथा दी तलवार खालसा नू एक करन वास्ते बनी। वो इतना ज़्यादा मुझे उसमें 8-8 9 9 घंटे बैठे कि मैं मुझे दिन रात में मैं उसमें सीडीज़ देखता था पंजाबी मूवीज़ की। मैं कहीं कहीं से मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला कि मुझे बताओ कि कौन सी पंजाबी मूवीज़ हैं। आई सॉ अ लॉट ऑफ पंजाबी मूवीज़ एंड सो वो जो पहले 8-10 दिन थे वो मेरी लाइफ में आई थिंक कभी इतना बड़ा चैलेंज नहीं आया होगा, वेयर आई वाज एक्चुअली सो नर्वस दैट आई वाज 24/7 महान सिंह इनसाइड द हाउस just to be Mahan Singh now on camera. So it's I'm really looking forward for the result. और अगर मैं वो गेटअप की बात करूँ कि टॉप से लेके अब तक पूरा मतलब महाराजाओं टाइप्स का, वो तो कुछ हैवी फील करता है आपको कि अरे यार कि इस तरह का है, या फिर कैसा था वो experience? मेरे एक गुरु हैं जिनका नाम है रुपेश सर। रुपेश सर ने मुझे एक बहुत प्यारी बात बोली थी। मैं बाय चांस उनसे एक बार टकराया। ये इस दौरान की बात है कि मैंने साइन किया ही था और मैं उनसे बाय चांस एक बैंक के बाहर टकरा गया। एंड आई सेड कि आप बहुत अच्छे टाइम पे मिले हो, प्लीज़ शाम को आ जाओ एक कप कॉफ़ी पीने के लिए, मुझे ना आपसे कुछ बातें करनी है। अभी मेरा वो चालू नहीं हुआ था कि ये जो किरदार है, ये जो इतना अच्छा इंसान है जो सिर्फ नेकी करता है, जो वाहिगुरु जी के बताए रास्ते पर ही चलते हैं, ये महान सिंह जो वाहिगुरु जी की थॉट को लेकर उन्होंने पंजाब में अवेयरनेस बढ़ाई थी। एंड दैट इज़ वाई ही वॉज द ग्रेटेस्ट, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर्स एंड ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ ऑल टाइम। वो कैसे सोचते होंगे, वो कैसे रहते होंगे, क्या वो अगर वो वाहिगुरु जी के थॉट को लेंगे तो वो एंग्री नहीं होंगे, लेकिन वो किंग हैं और वो वॉरियर हैं। तो वो पूरा डिलेमा फॉर द फर्स्ट 3 days ऑल्सो आई वॉज वेरी नर्वस ऑन द सेट कि वो कैसे करना है। रुपेश जी उन्होंने बहुत प्यारी बात बोली मुझे जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने बोला कि एक बंदा दिमाग से सोचता है, एक बंदा दिल से सोचता है, एक बंदा ना अपने कार्व से सोचता है। जैसे दिल दिमाग होता है, आत्मा होती है, वैसे कार्व मसल होता है। जो कार्व मसल होता है पैर, वहाँ से जब सोचता है ना आदमी, वो उसको दिमाग रखता है, वो उसके लिए वो एक एक पैर जो होता है ना, फिर वो गुस्सा नहीं होता क्योंकि उसको वो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ही इज़ वेरी कंपोस्ट। दोज गाइज जिनका जो पैर के काफ मसल जिनकी बहुत स्ट्रांग होती है, वो बहुत कंपोज होते हैं, वो उनका पोस्चर बड़ा स्ट्रेट होता है और बड़ा कामनेस होती है उनकी आंखों में, उनके बात करने के तरीके में, उनके देखने के तरीके में। आई थिंक दैट ट्रिगर्ड मी कि अच्छा ये एक तो अलग ही थॉट प्रोसेस है और ये थॉट प्रोसेस बड़ा कमाल का है। एंड आई एम स्टिल स्टिकिंग टू इट। अभी 15 दिन ही हुए मेरे शूट को, बट आई एम स्टिल स्टिकिंग टू दैट थॉट कि यार हाँ, महान सिंह जो होगा उसका जो सम है, उसका जो बैलेंस है वो उसके कार्व मसल पे होगा, वो उसका सेंटर नहीं होगा, उसका हार्ट नहीं होगा, दिमाग नहीं होगा, उसका पैर होगा। तो हाँ, सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी न्यू एंड वेरी चैलेंजिंग। आई लाइक दैट, मुझे बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें। जी, और लुक में भी आप थोड़े बहुत हमें
प्रेजेंट टाइम में आप दिखाई दे रहे हैं बियर्ड कि हाँ। इसके बारे में क्या कहना है, कितना परेशान करती है ये आपको या कितनी खुशी ये होती है बहुत आपको? बहुत फनी है एक्चुअली ये क्योंकि मैंने कभी इतनी दाढ़ी नहीं रखी जी और बिल्कुल। ऐसे मूछें नहीं रखी। और जब भी मैं कुछ पी रहा होता हूँ या खा रहा होता हूँ तो बड़ा फनी होता है क्योंकि लोग जब आपको देख रहे और होते हैं क्योंकि आपको आदत भी नहीं होती और इस हाँ मुझे आदत, कैसानोवा टाइप्स। हाँ बिल्कुल वो आदत नहीं होती। एंड क्या होता है कि लोग आपको देख रहे होते हैं, सडनली जब आप कुछ पी रहे होते हो तो सडनली उसकी आपकी जो मूंछ है उनके ऊपर उसका ध्यान होता है, तो आपको रियलाइज़ होता है। तो मुझे तब रियलाइज़ हो रहा है कि अच्छा मेरे शायद मूंछ पे कुछ लगा होगा, तो मैं बार बार ऐसे ऐसे कर रहा होता हूँ। अगेन इसमें भी एक नुएंसेस निकला, जब मैंने दो चार बार ऐसे ऐसे किया तो एक्चुअली मैं अब एक सीन कर रहा था जिसमें मैंने देन आई एक्चुअली डिड दिस वेयर, क्योंकि जो सरदार होते हैं वो बिल्कुल वो उनको वैसे ताव देते हैं। सो एक नुएंस निकल के आया, लेकिन वो पहले कुछ दिन तो मेरे को बहुत ही आज भी ऑकवर्ड है क्योंकि वो बहुत मुश्किल से खाना पड़ता है बड़े केयरफुल, ऊपर लग जाता है कभी नीचे लग जाता है। सो इट्स एक्चुअली फनी बट आई थिंक क्या रिजल्ट मैटर्स, और उसके लिए सब कुर्बान है तो ठीक ही है। लोग अगर नीचे मूंछों की तरफ नोटिस कर रहे होते हैं तो ठीक ही है। जी बिल्कुल, उसके लिए सब कुछ कुर्बान है। क्योंकि आपने बताया कि 10-15 दिन की जो कुछ भी शूटिंग हो चुकी है, कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल? आपके लुक के बारे में, डायरेक्टर, सेट का सब कुछ कैसा रहा? मैं आई एम रियली फॉर्चुनेट इन दैट वे। मुझे बहुत मैं हमेशा बहुत लकी रहा हूँ एंड टच वुड, थैंक आई ऑलवेज थैंक गॉड फॉर दैट कि मुझे मेरा मेरा क्रू जो होता है, जो मेरी कास्ट होती है वो बहुत अच्छी मिलती है। बहुत प्यारे लोग हमेशा मिलते हैं। जब वो कर्ण की बात थी, सूर्यपुत्र कर्ण, एक ऐसा परिवार बना जो हम लोग सुख दुख में आज भी आधी आधी रात में खड़े हैं एक दूसरे के लिए। और वहाँ पे हमने जब एक साल बिताया उमर गांव में, तो कोई बाहर का तो है ही नहीं। आपको बुखार हो रहा है, लोग आ रहे हैं। मैं इनफैक्ट इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि आई वॉज हॉस्पिटलाइज एंड द एंटायर कास्ट, गौतम भैया, गौतम रोड़े, कनन, पुनीत, सौरभ पांडे, ये सब लोग इतना उन्होंने केयर दिया था मुझे कि मैं वो कभी नहीं भूलूंगा। दे आर लाइक फैमिली, दे आर ब्रदर्स, दे आर फैमिली टू मी। सिमिलरली अभी 15 दिन हुए हैं और हम कल लास्ट डे शूट करके हमारा पैकअप हुआ है। हम लोगों ने एक बॉन फायर किया था क्योंकि बहुत जयपुर में ठंडी थी। सो हमने एक बॉन फायर किया हुआ था और वहाँ पे हम लोग सब सारे कास्ट और डायरेक्टर क्रिएटिव टीम बैठी हुई थी। एंड आई सडनली रियलाइज दैट आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव सच ब्यूटीफुल पीपल। द गर्ल हु इज ऑपोजिट मी, स्नेहा बाग, वो इतनी प्यारी हैं सारी कास्ट इतनी प्यारी है। डायरेक्टर प्रसाद जी हैं, आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स ऑफ आर टेलीविजन इंडस्ट्री। दीपक सर हैं जो इतने सीनियर डीओपी हैं। इतने प्यारे लोग हैं कि हम लोग इतना धमाल कर रहे हैं। 15 दिन हुए हैं और हम लोग इतना धमाल कर रहे हैं क्योंकि बीच में कभी बार फंबल भी हो जाता है। और एक छोटा सा, नॉट टू मेक फन ऑफ एनी बडी बट एक छोटा सा जोक भी है। मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर मैं कहीं पर भी डायलॉग में अटक गया ना तो मैं बुआ कर दूंगा तो एवरीबडी स्टार्ट्स लाफिंग। इट इज़, हम जब 12-12 15-15 घंटे शूट करते हैं तो वो एक थोड़ा सा लाइट मोमेंट भी चाहिए होता है। सो हाँ, तो स्नेहा जो हैं वो भी बहुत टांग खींच रही होती है मेरी, क्योंकि वो मैं मैं उनको बोलता हूँ मैं महान सिंह हूँ और मैं एक्चुअल में इतना ज़्यादा ऐसे मैनली टाइप का नहीं हूँ। वो कैरेक्टर में बहुत मैनली हूँ। तो हाँ, वो भी जो कर रही होती हैं, क्रैक कर रही होती हैं। वी आर हैविंग अ ब्रिलियंट टाइम टुगेदर। जी शालिन जी, क्योंकि हिस्ट्री के ऊपर आप अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हिस्ट्री के ऊपर और इन दिनों जो हम देख रहे हैं सुर्खियों में सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है संजय लीला भंसाली जी के जो पद्मावती पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि आप भी इस पर काम कर रहे हैं और उनकी भी एक पद्मावती पर ही फिल्म पर और उनकी भी फिल्मों पर रोक लगा दी। ऐसी बातें हैं क्योंकि कुछ जो चीज़ें वो दिखाई जा रही है वो सही नहीं है। आप एज एन एक्टर, आपका क्या थॉट आता है, क्या होता है आपका? मैं ये मानता हूँ और मैं बहुत सीरियसली एक चीज़ को बिलीव करता हूँ कि कोई भी इंसान किसी भी इंसान को मारने का हक नहीं रखता, हाथ उठाने का, डिस्ट्रॉय करने का। आपको कोई प्रॉब्लम है, आप हमारा कोर्ट है, हमारा लॉ है, आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन कोई भी इंसान किसी को भी मारने का अधिकार नहीं रखता। किसी भी धर्म में नहीं बोलते, किसी बुक में ऐसा नहीं लिखा, जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है। सो इन प्रिंसिपल पहली पहली चीज़ तो, आप अगर गाड़ी भी भिड़ जाती है, मैं हमेशा हर किसी को बोलता हूँ कि हम स्पेशली इंडिया में थोड़ा सा ज़्यादा है कि पीपल गेट वेरी रेस्टलेस और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। और कोई ऑटो वाला गाड़ी को भेड़ देता है तो लड़ाइयाँ हो जाती हैं सड़क पे। ये सब नहीं होना चाहिए, बाय प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं, आपका इंश्योरेंस, आप इंश्योरेंस करते हो। सिमिलरली हर चीज़ के लिए एक लॉ है।
ये एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है, हम लोग एंटरटेनर्स हैं, हम एंटरटेन करते हैं। हमारा काम एक कोलैबोरेटिव टीम वर्क है, जो जहाँ पे हम मैं अगर महान सिंह हूँ, अगर मुझसे भी कोई गलती हो जाती है, मैं आज पहले से ही, इसलिए मैं गोल्डन टेम्पल भी इसलिए गया क्योंकि मैं भगवान से माफ़ी मांग लूँ कि अगर मेरी कभी डिक्शन में या कभी किसी ऐसे एक शब्द में कहीं एक छोटा सा मात्रा भर का भी फ़र्क हो गया जो उतनी मैं नहीं दे पाऊँ, तो मैं पहले से एक ईश्वर से माफ़ी मांग लूँ, बिकॉज मैं उनसे आई एम अकाउंटेबल टू देम। बट तो आई एम ऑल्सो डूइंग समथिंग लाइक दैट। आई एम वेरी मैं बहुत ज़्यादा सतर्क रहता हूँ इस चीज़ में, क्योंकि सिख कम्युनिटी है, राजा रंजीत सिंह है, मैं एक सरदार बना हूँ जहाँ पे कृपाण होना चाहिए and खड़ा हमेशा होना चाहिए। एंड देर आर लॉट ऑफ नुएंसेज दैट आई मैं डिक्शन के लिए भी हमेशा पूछता हूँ कि सत श्री अकाल हम सुनते हैं, लेकिन वो एक्चुअली सत श्री अकाल है। तो वो एक छोटी छोटी चीज़ें, ऐसी ही चीज़ों में कई बार ऐसा हो सकता है कि जाने अनजाने कोई भी फीलिंग्स को हम शायद हर्ट करना नहीं चाहते, लेकिन हो सकता है कि किसी की फीलिंग हर्ट हो जाए, हम सॉरी बोल सकते हैं उसके लिए। आप आप शिकायत कर सकते हो, आपका हक है, अधिकार है, आप लॉ पे भी जाके शिकायत कर सकते हो, आप मेरे सामने भी आके शिकायत कर सकते हो। बियॉन्ड दिस बीइंग सो डिस्ट्रक्टिव, आई डोंट अप्रिशिएट इट। मुझे ये चीज़ बिल्कुल नहीं गवारी है। और जो हुआ संजय लीला मंसाली के साथ में भी, वो मुझे लगता है कि बहुत बुरा है। वो हमारे बहुत सीनियर इंडस्ट्री के दिग्गज हैं, और उनके साथ में इतना ज़्यादा इट इज़ टू मच। सो आई डोंट, इनफैक्ट मेरी भी शूट एक दिन के लिए वी हैड टू स्टॉप, क्योंकि हम भी जयपुर में थे और हम लोग भी वहीं शूट कर रहे थे। सो देयर वाज अ लिटिल स्केयर द वेरी नेक्स्ट डे कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। इवन वी वर डूइंग अ हिस्टोरिक थिंग, बट वो बाय हाफ डे गॉन वो चीज़ क्लियर हो गई थी कि नहीं, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले दिन से हम लोग शूट कर सकते हैं। But I don't, by principle, I don't appreciate it. I think it is way below the belt. It should not be done.